भूखे रह लेते हैं, बच्चों को भोजन कराते हैं। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी हमारे जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों है? तो सुदामा जी ने बताया कि रानी मुझे श्राप लगा हुआ है, मुझे मेरे मित्र कृष्ण ने श्राप दिया था क्योंकि मैंने उसके हिस्से के चने खा लिए थे और इसी कारण से मेरे जीवन में दरिद्रता आ गई है। सुशीला कहती, स्वामी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको श्राप लगा है? सुदामा से उनकी पत्नी सुशीला कहती कि स्वामी अगर भगवान श्री कृष्ण ने आपको श्राप दिया है तो आप उनसे मिलने चले जाइए। सुदामा जी कहने लगे, रानी तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, मैं उससे कैसे मिलने चला जाऊं? वो एक राजा और कहा मैं एक मलिंग वस्त्र धारण करने वाला गरीब ब्राह्मण, वो द्वारिका का राजा है, मुझे पहचानेगा भी नहीं। लेकिन सुशीला कहती है कि स्वामी मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप उनसे जाकर धन दौलत मांग लाओ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक बार उनके दर्शन कर आओ, उनसे मिलकर तो आ जाओ। पत्नी आग्रह करती है, लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि रानी मैं चला तो जाता, लेकिन तुझे पता है कि जब गुरु या मित्र के यहाँ जाते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं भेंट स्वरूप ले जा सकूं। सुशीला कहने लगी, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगी। और वहां से सुशीला कुछ भेंट में ले जाने के लिए मांगने चलती है। और जब भेंट के लिए कुछ मांगने चली तो एक अमीर पड़ोसन के यहाँ पहुंची, और जब अमीर पड़ोसन के यहाँ पहुंची उससे कहा, अरे बहन मेरे पति द्वारिका अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, तेरे घर में अगर कुछ पड़ा हो तो मुझे दे दे जो मेरे पति भेंट स्वरूप उनके लिए ले जा सके। वो अमीर पड़ोसन कहती, अरे सुशीला तुझे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, प्रतिदिन कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है। अरे कितनी बार मैंने तुझे क्या क्या नहीं दिया, लेकिन तूने आज तक कुछ भी वापस नहीं किया। सुशीला हाथ जोड़कर कहती, अरे बहन मुझ पर गरीबी है और मेरे पास मेरे लिए 2 वक्त का भोजन तो नहीं है, तो मैं तुझसे जो चीजें ली हैं वो तुझे कैसे वापस कर दूं। लेकिन बहन तू चिंता मत कर, जिस दिन मेरी ये गरीबी दूर हो जाएगी ना, उस दिन मैं तेरा सारा कर्जा उतार दूंगी। और वो गरीब पड़ोसन ने जब अमीर पड़ोसन से कहा कि मैं तेरा सारा कर्जा उतार दूंगी, लेकिन अमीर पड़ोसन को अहंकार है और कह दिया कि मेरे घर से निकल जा। मैया सुशीला पैरों में गिर पड़ी, और जब पैरों में गिरी तो उस अमीर पड़ोसन ने मैया सुशीला को धक्का मारा और धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, जब तक हमारे पास धन दौलत होता है तब तक पराई भी हमारे अपने होते हैं, लेकिन जिसके पास गरीबी होती है ना मैया, उसका कोई अपना नहीं होता। आप कहीं बाहर जाना और आप पर गरीबी है, आपके घर का परिवार का बिल्कुल आपका घनिष्ठ कोई व्यक्ति खड़ा है और तभी कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, लेकिन वो आपके परिवार वाला व्यक्ति वो पैसे वाला है, आप गरीब हैं, तो उस बड़े व्यक्ति के सामने वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप उसके घर के हैं। गांव का भी बताने में शर्म आएगी क्योंकि ये गरीब है, ये गरीबी है। हाँ, पर मैया को जब घर से बाहर निकाल दिया, मैया गिर गई, वहां से उठी और उठ कर के दूसरी पड़ोसन के घर के लिए चली है। दूसरी अमीर पड़ोसन ने भी धिक्कार दिया, वो तो मैया रो कर के एक गरीब के ही पास गई, क्योंकि मैया गरीबी गरीब की गरीबी समझ सकता है। जाकर कोरे से बैठकर गेट से बैठकर रोने लगी। वो गरीब पड़ोसन निकल कर आई, कहा, अरे सुशीला बहन क्या हुआ, तू रो काहे को रही है? सुशीला ने कहा, बहन हम इतने गरीब क्यों हैं, हमारे पास बाकियों की तरह धन क्यों नहीं है? ये अमीर हमें तो कुछ समझते ही नहीं है, ये तो ये समझते हैं कि हम इंसान ही नहीं हैं। अरे माना इनके पास धन है,
पर हृदय तो हमारा भी है, बनाया तो हमें भी भगवान ने है, फिर ये अमीर हमसे इतनी घृणा क्यों करते हैं। उस गरीब पड़ोसन ने सांत्वना दी, बहन चिंता मत कर, वक्त वक्त की बात है। आज हमारा वक्त बुरा है, किसी दिन सुधर जाएगा, और अगर नहीं सुधरेगा तो अमीर भी लकड़ियों में ही जलते हैं और हम भी लकड़ियों में ही जलेंगे। हमें भी कोई ना कोई लकड़ियां दे ही देगा, हमारा भी अंतिम संस्कार लकड़ी से ही किया जाएगा। सुशीला कहती है कि मैं तेरे घर कुछ मांगने के लिए आई हूँ। उसने कहा क्या मांगने आई है? तो उसने कहा कि मेरे पति द्वारिका अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तू मुझे इतना कुछ दे दे तो जो भेंट स्वरूप ले जा सके। और जब भेंट स्वरूप ले जाने के लिए कुछ मांगा तो उसके घर में थोड़े से फटकन के, जो बनाने के बाद फटकन के मैयाओ चावल बचते हैं ना, वो 3 मुट्ठी चावल बचे हुए थे। उस गरीब पड़ोसन ने वो चावल दिए हैं और वहाँ से वो चावल लेकर मैया आई। और जब मैया आई अपने पति से कहा कि अब आप द्वारिका चले जाइए। और जब कहा कि द्वारिका चले जाइए, सुदामा जी कहते अली सुशीला देखना, इतने दिनों बाद ये 3 मुट्ठी चावल मिले हैं, तू इनकी खीर बना ले, बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, पेट भर जाएगा। सुशीला ने कहा स्वामी अब तक के कर्मों का फल तो अभी तक पा रहे हैं, लेकिन अगर ये कर्म भी हमने कर दिया कि प्रभु के लिए हम मांग कर लाए हैं, लेकिन अगर स्वयं ग्रहण कर लिया तो हम इसका कर कभी उतार नहीं पाएंगे। इसलिए आप द्वारिका नगरी के लिए चले जाइए। वहाँ से न सिर पर पगड़ी है, तन पर फटे हुए वस्त्र, हाथ में टूटी हुई लाठी, जर्जर शरीर, पैरों में पड़े हुए छाले, ऐसी दुर्दशा को लेकर के पत्नी की हट के सामने मजबूर होकर सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चलते हैं और धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। हेलो और ये 1101 रुपये भंडारे के लिए पवन गुप्ता सनौब किशोरीलाल खड़ी फिरोजाबाद 200 रुपये की माला से सम्मान किया है। और इनकी एक इच्छा और है, मेरी वृंदावन ससुराल, ये वाला भजन और सुनना चाहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए सभी भक्त जोरदार तालियों से सम्मान करें। और देखिए ये भजन तुम्हारा थोड़ी देर में सुनवाया जाएगा। हाँ थोड़ी देर में सुनवाया जाएगा, अभी कथा। और जब सुदामा जी वहां से चलते चलते एक नदी पड़ती है, और जब नदी पड़ी तो वहां पर बैठ जाते हैं जाकर। इधर प्रभु ने देखा कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है लेकिन नदी पार नहीं कर पा रहा, तो स्वयं केवट बनकर के आए और उन्हें पार कराते हैं। और जब कर मांगा है कि मेरा कर दे दे जो मैंने तुझे पार लगाया, सुदामा जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कुछ तो होगा। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं है। भगवान ने कहा जो कुछ भी हो वही दे दे। सुदामा जी फिर से कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि तेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तुझ पर अब क्रोध आ रहा है कि तेरे पास कुछ नहीं है। अरे ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है संसार में जिसके पास कुछ ना हो। सुदामा जी कहते हैं हाँ ये बात सत्य है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ ना हो। मेरे पास है ना मेरी गरीबी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जा तू भी क्या याद करेगा, मैं आज तुझे पार लगाने के बदले में तेरी गरीबी का हरण करता हूँ। बोली गोविंद भगवान की। और आज सुदामा जी वहां से पार लगे हैं और द्वारिका नगरी में पहुंचते हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल,
कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया।